अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके कार-रोज़गार में खैर व बरकत करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते से हो गई थी सुबह की स्टार्ट और उसके बाद बेड वगैरह बना लिया था, बच्चे भी सोकर उठ चुके थे। अच्छा, तो वैकेशन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा बेफ़िक्री रहती है कि ना ही अभी इतनी जल्दी नाश्ता बनाना है और ना ही अभी, तो थोड़ा सा ना फुर्सत से काम होता है। सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो सबसे पहला काम रहता है कि बेड बना लिया जाए, क्योंकि ये रहता है कि अगर जिस दिन अगर बेड बना दो तो कुछ नहीं, अगर जिस दिन सब कुछ मैस पड़ा है तो अचानक से कोई आ भी सकता है, तो जैसे वो भी बुरा लगता है। और फिर ये कुछ कपड़े वॉश करे तो इनकी भी फ़ोल्ड बनानी थी। इसमें दोनों बच्चों के, मेरे और उनके अब्बा के भी होते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि फ़ोल्ड बनाते बनाते ना सबके कपड़े अलग अलग करने पड़ते हैं, और ज़िदान और हैदर के कपड़े तो अलग ही रखती हूँ मैं। इसमें हैंकी भी थे, लोअर्स भी थे, दुपट्टा भी था, और थोड़े से मेरे भी शर्ट थे इसमें, और मेरे हस्बैंड जी के भी थे इसमें। तो सबकी फ़ोल्ड बना के फिर मैंने सबके जो कपड़े हैं वो अलग अलग किए, जिनकी जो अलमीरा है मैंने वहीं पर रख दिया। और उसके बाद ये था दोपहर का टाइम, कुछ हल्के से ना बादल हो गए थे, कुछ मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, गर्मी बहुत हो रही है। और इधर ईद के बाद से गर्मी कुछ ज़्यादा ही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अगर नहा के भी आते हैं थोड़ी देर में ही पसीने में हो जाते हैं, ये लगता ही नहीं है कि नहा कर आए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, तो उसके बाद ना ये मेरी जो थी हेल्पर आ गई थी, तो वो बर्तन वॉश कर रही थी। तो इतने में मैंने जो था उन्होंने नाश्ते वगैरह का, जो सुबह की दूसरे दिन की क्लिप थी, और ये उसके बाद मैंने बाहर आके देखा कि मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन थी थोड़ी सी गर्मी ही बादल की, क्योंकि बादल तो थे ही। और बच्चों को तो ये रहता है कि अगर ज़रा सा जो है मैं अगर बाहर निकलूँ तो बच्चों को साइकिलिंग करना है या फिर वो पांडा लेकर चलाना है। खैर बच्चे अंदर थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रही थी और बच्चों को थोड़ा सा अंदर इस टाइम। और यहाँ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ व्लॉग पूरा वॉच किया करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो ब्लॉगिंग करते हैं वो जानते होंगे बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग को बनाने में, वॉइस ओवर, थंबनेल और एसईओ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर हैदर जो था पहली बार, जो उस पर बटन होता है ना पॉज करने का, फॉरवर्ड करने का बाइक में, तो उससे ही चला रहे थे ये बाइक। और उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज़र में जो ग्रॉसरी लाई हुई थी, कुछ मैंने स्पाइसेस लिए थे मैंने, तो वो रखने थे मुझे, और डिश वॉशर भी था। और उसके बाद मैंने जो एक ओडोनिल निकाला है वो वॉशरूम फ्रेगनेंस वो लगाना थी मुझे, और जो बाकी का सामान था वो मैंने दूसरे ऑर्गेनाइज़र में डाल दिया था। अच्छा, इसमें ना इस वाले ऑर्गेनाइज़र में कुछ मेरी जो रिमेनिंग चीज़ें रहती ना, मैं उनको पॉली बैग में करके रख देती हूँ, मुझे आराम से मिल जाती है। अच्छा, हो शाम हो गई थी और मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। एक पीडियाट्रिशियन है जिनको मैं रेगुलर अपने बच्चों को दिखाती हूँ, तो मैं उनके पास गई थी, क्योंकि हैदर के कान से ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे पस सा कुछ आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, पर थोड़ा सा नहाने से पूल में ये हो गया है पानी की वजह से। और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी डॉक्टर के यहाँ, काफ़ी रश था। उसके बाद आकर मुझे बनानी थी यखनी पुलाव, तो यहाँ पर मैंने जो थी फटाफट से मैंने जो था वो प्याज चॉप करना शुरू कर दिया था। और प्याज भी काटना ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा झल लगती है। और फिर इतनी देर हो गई थी, मैं 9:45 के आसपास आई हूँ डॉक्टर के यहाँ से। और उसके बाद मैंने हैदर को, दोनों बच्चों को मैंने उसके बाद थोड़ा सा खिलाया पिलाया और दूध वूध दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर से आए थे। और प्याज चॉप करके बस मैं किचन में आ गई थी, और उस दिन मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले थे, खाना काफ़ी लेट हो गया था। ये मैं जिस टाइम ये यखनी पुलाव बना रही थी, ये टाइम था 10:30 का। अच्छा, तो मैं डॉक्टर के यहाँ जब गई थी ना, तो चावल को मैंने सोख कर दिया था, और प्याज तो खैर मैंने लौट कर आकर काटी, और मैंने यखनी ना मैं पूरी रेडी करके गई थी, बस मुझे गैस ऑन नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये था ना कि वो जब तक ना डॉक्टर की टाइमिंग अगर आउट हो गई तो वो उठ जाएंगे और कैसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दही वगैरह भी बीट करके दही बूंदी भी बना ली थी, और ये बिरयानी भी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया खाने के वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और सुबह में ये मैं बना रही थी पराठे। उसके बाद उस दिन मेरी जो है वो हेल्पर नहीं आनी थी, क्योंकि किसी वजह से उनकी किसी एक्वेंटेंस में किसी की डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले ना मैंने गैस स्टोव साफ़ किया, उसके बाद सारे बर्तन जो मैंने जो स्टार्ट किए हैं, बस सबसे पहले मैं ये जो रोटी पॉट में जो दस्तरखान रखा है ना रोटी का, सबसे पहले मैं इसको वॉश करके डाली थी। पहले इधर तो मैंने ये क्लीन कर दिया था काउंटर और ये गैस स्टोव, और उसके बाद जो मैंने बर्तन स्टार्ट किए, और इतना ज़्यादा मतलब बर्तन हो गया था उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन वेस्ट करते हैं, बर्तन को बार बार एक बर्तन यूज़ करके दूसरा बर्तन लेते हैं,
तो बहुत परेशानी पड़ गई थी उस दिन। और ये सब्ज़ी बीच में मैंने बर्तन मुझे पॉज करने पड़ गए क्योंकि सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, सब्ज़ी भी लेना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा मैंने सब्ज़ी में ना उस दिन कुछ शाम में बनाने के लिए लिया था, और ये ज़िदान और हैदर में ना किसी बात को लेकर फ़ाइट हो रही थी, एसी के रिमोट को लेकर। तो हैदर ने ज़िदान के ना रिमोट मार दिया था। तो हैदर बहुत बुरी तरीके से, अच्छा दोनों जो है बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं, और कभी तो ऐसे साथ में लेटेंगे और जो है खेलेंगे कि लगता है इनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इनके अब्बा करवा रहे थे दोनों में पैचअप। और ये मैंने जो थे वो मेरे पर्दे जो पड़े हैं ना, मेरे रूम की वॉल पे रैश है, तो मैंने ये पर्दे कवर करे थे जस्ट इसको थोड़ा सा जो है फिक्स करने के लिए। तो वो पर्दे उतारे थे और बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। ये वाले जो पर्दे उतार कर मैंने ड्रायर में डाल दिए, तो पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे थे। अच्छा ना पर्दे वैसे मैं वॉश कर दूँ हर महीने में एक बार, पर ये मुझसे उतरते नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे टंगे हुए हैं। तो जो हस्बैंड जी ने ही उतारे थे, उतार कर जल्दी से मैंने इनको जो है ड्रायर में डाल दिया। ये थोड़ी जब तक हस्बैंड जी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे थे यहाँ की, क्योंकि ज़ाहिर है अब घर का हर कॉर्नर कभी ना कहीं महीने में एक बार साफ़ होना तो ज़रूरी है। वीकली नहीं तो मंथली क्लीनिंग तो होनी ही चाहिए। थोड़ी सी जो है जो जगहें ऐसी हों, रोज़ तो नहीं हो सकता। अच्छा फिर उसके बाद फिर मैंने किचन में आ गई थी, बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे और फटाफट से मैंने सारे बर्तन निपटा डाले। अच्छा मैं बर्तन धोते टाइम ना एक डलिया रखती हूँ ताकि जितना भी जो बर्तनों का जो रिमेनिंग वाटर है ना वो डलिया में ही रह जाएगा। अच्छा इससे क्या होता है, अगर पानी वाले बर्तन ही उसमें रख दो ना, तो ये रहता है कि पानी या तो सड़ जाता है या फिर बर्तनों में ही सूख जाता है, वो बर्तन में ड्राई हो जाता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे और सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। काउंटर वगैरह की सारा मैस जो फैला हुआ था काउंटर टॉप पे वो मैंने सब क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने के बाद ये है फाइनल लुक। तो मैंने गैस स्टोव तो पहले ही क्लीन कर लिया था, बस मैं जस्ट इसके नीचे की जो थी वो काउंटर टॉप साफ़ कर रही थी और मैंने ली राहत की सांस। काम हो गया था पूरा। और उसके बाद हेडेक थी कि दोपहर में क्या बनाना है, तो फिर याद आया कि रात को बिरयानी बनाई थी, दोपहर में कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ मुझे बनानी थी चटनी। तो सबसे पहले मैंने चटनी का जो था वो सारा सामान निकाला। अच्छा यहाँ पर बर्तन जो कुछ रखे हुए हैं ना काउंटर पर, ये सिर्फ वो वाले हैं जो बाद को वॉश करे थे, सिर्फ पानी सुखाना था। और ये बिरयानी गर्म कर ली थी, उसके बाद बना ली थी चाय, क्योंकि हस्बैंड जी को क्रेविंग होती है खाने के बाद चाय की। अच्छा उनको ना क्रेविंग हो रही थी उड़द के दाल की पापड़ की। अच्छा कुछ लोग तो जो है ये ऑयल में फ्राई करके खाते हैं, कुछ इसको सेक कर खाते हैं, भून कर भी कहते हैं। अच्छा जो डाइट कॉन्शियस है ना, तो वो इसको भून कर ही खाएंगे। तो खैर हमने बस भून कर वैसे ही खाए थे। तो ये वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी। उसके बाद बाहर आई थी, तो ये वाली जो ड्रेस है ना, मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी। मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहनी थी तो थोड़ी सी स्मेल आ रही थी पसीने की, तो मैंने इसको वॉश करके डाला। तो ये करेलों को मैंने ग्रेट करके अच्छे से वॉश करके, अब मैं इसमें जो है इसमें मैंने जितना पानी था सब ड्राई कर लिया था। उसमें मैंने नमक लगा दिया था पहले, और नमक लगा के मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बाहर चली गई थी ये देखने के लिए कि पर्दे कितने वॉश हुए हैं। तो पर्दे कितने ड्राई हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे। और फिर मैं फिर से जो थी वो आ गई थी किचन में, और इतने में देखा कि मैं किचन में आई हूँ, तो कॉल आ गई थी कि मेरे जो है वो पार्सल वाले भैया जो हैं वो बाहर खड़े। तो मेरा आया था ये प्रोडक्ट, और अब प्रोडक्ट क्या आया था वो अगले वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो एक हॉल वीडियो होगा इंशाल्लाह। तो चलिए, यहाँ पर मैंने करेलों में नमक तो लगा दिया था, मैंने थोड़ी सी हल्दी भी लगाई थी, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कोट करके। अच्छा नमक और हल्दी इसलिए लगाते हैं ताकि जो करेलों की जो बिटरनेस होती है ना, कड़वापन, तो वो ना थोड़ा सा निकल जाता है। अच्छा बहुत अच्छे से मैंने कोट करके, अच्छा वॉश तो पहले ही कर लेने हैं, बस नमक और हल्दी लगा के इसको अच्छे से कोट करके। अच्छा मैंने इस पर दुपट्टा रख दिया था। और ये वाला जो काम है ना, काट के हल्दी और नमक कोट करके रखने का, ये कुछ 5 से 6 घंटे पहले किया जाता है, क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है। उसके बाद एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लें या दुपट्टा ले लें, जो भी आपके यूज़ का ना हो, सिर्फ आपके पास रखा ही हुआ फ्री हो, उस पर मैंने ये दुपट्टा जो था वो डाल दिया था। और उसके बाद मैं शाम को ये चेक कर रही थी कि ये पर्दे जो हैं ये डालने के लिए कि ये पूरी सूख तो गए। उसके बाद हमें जाना था एक कर्टेन शॉप पे, क्योंकि हमारा रूम काफ़ी बड़ा है ना, तो वो कूलिंग मेंटेन करने के लिए जो वाइट पीवीसी कर्टेन आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट कर्टेन पीवीसी के, वो हमें लेने थे। तो हमने ले लिए थे, 4 कर्टेन लिए थे हमने, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और विड्थ और लेंथ वगैरह जो थी, हम मेजरमेंट लेके सारा गए हुए थे, और ये हम यहाँ पर बस चेक ही कर रहे थे। और उसके बाद हमने जो लिए लेकर हमने इनको स्कूटी में रखा,
और हम निकल पड़े थे किसी और काम की तरफ। और ये रख रहे हैं स्कूटी में। अच्छा, मैंने रास्ते की ना कुछ क्लिप्स ले लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, रास्ते में ना कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है, वो इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा ना हैदर मेरी गोद में बैठ के जाता है ना, तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हो जाती है। ये मैंने लिए थे बाउल, तो अगले वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह के बाउल थे। तो मेरी जो रेगुलर प्लेट्स रहती हैं ना चीनी की, ये उसके साथ के थे जो मैं डेली यूज़ करती हूँ किचन में। और इनको लेना था एक सेट वेट का हेयर जेल, तो ये ले रहे थे क्योंकि रोड क्रॉस करके जाना, तो मैंने बोला आप लेकर आइए, मैं यहीं पर जब तक खड़ी हूँ। और उसके बाद पर्दे लाने के बाद हो गया था असली वाला स्ट्रगल शुरू। और मेजरमेंट लेके जल्दी से जिन्होंने निकाला अपना टूल बॉक्स और इन्होंने कर दिया था स्टार्ट हस्बैंड जी ने। और तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको लगने में, देखने में तो बहुत ज़रा सा लग रहा था। ये इसका फाइनल लुक। और उसके बाद कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, इतना ज़्यादा मैस फैल गए थे कर्टन लगने से। और ये करेले कीमा जो थी मैं बना रही थी। अगर फुल रेसिपी आप लोगों को चाहिए, चैनल पर अपलोड तो नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए इसको बना सकती हूँ। हम खा रहे थे खाना, हमने खाना निकाल लिया था और पर्दे पड़ के माशाल्लाह इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए, उम्मीद है पसंद आएगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में जो है वो शेयर भी करिएगा। सॉरी। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में